कुछ गैर ऐसे मिले जो अपने का मतलब बता गए और कुछ अपने ऐसे मिले जो गैर का मतलब बता गए। जमाना है साहब, जमाना है, देर से ही बनो लेकिन बनो जरूर, क्योंकि समय के साथ, इस वक्त के साथ लोग आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे। परिवर्तन करना पड़ेगा आपको, मेहनत अलग करना पड़ेगा आपको, ये मान के चलें, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अब जो चीज़ आपके सामने है, जो पृष्ठभूमि आपके सामने है, अब ये ज़माना बिल्कुल अलग है। वो दौर दूसरा था और ये दौर दूसरा है। यहाँ आप पहचाने जाएंगे तो आप अपने रुतबे से, आप अपने पैसे से, आप अपने पोजीशन से, आप अपने वहदे से। तो आपको ये काम वाकई में बहुत ही सिक्योर रूप से, बहुत ही बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता है। तो आइए स्वागत करता हूं मैं आपका एक नए कंटेंट में, एक नए अध्याय के साथ मुखातिब हूं। अक्षांश देशांतर रेखा का ये पार्ट नंबर 5 आपके स्वागत के लिए तैयार है। आपको बहुत कुछ बताने के लिए हाजिर है, आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आया है, जिसके माध्यम से मैं नया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंटेंट अलग होगा। चीज़ तो आपको हो सकता है याद भी रहें और ना भी याद रहें, तो मैं जो करने का प्रयास कर रहा हूँ इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो ध्यान दें, अक्षांश एवं देशांतर रेखा में आपकी अब नंबर है कौन सी रेखा की? मकर रेखा की। मकर रेखा के बारे में अब हमें जान लेना चाहिए। मकर रेखा के बारे में जानना यह है कि मकर रेखा संबंधी कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जामिनर हमसे पूछ रहे हैं, आजकल एग्जामों में कौन सा ट्रेड बना हुआ है और किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। इसके ठीक पहले वाले एपिसोडों में हमने हमेशा चर्चा की है कि आपको पूरे मनोवेग से जुड़ने की आवश्यकता है, पूरे बेहतर ढंग से आपको हर चीज समझने की आवश्यकता है। तो जब आप ऐसा करोगे या ऐसा कर रहे होगे, आपको पूरे मनोवेग से, पूरे शिद्दत से जुड़ने की आवश्यकता है। जब आप ऐसा कर रहे होगे, जब ऐसे तरीके से आप अपने आप को ढाल चुके होंगे, तो मान के चले कि आपका पर्याय अच्छा होगा, आपका काम अच्छा होगा। तो मकर रेखा संबंधी क्या प्रश्न आ सकते हैं? पहली बात तो मकर रेखा है क्या, आप ये मान के चलें 23.5 अंश अब आपका दक्षिणी अक्षांश है। ये दक्षिणी अक्षांश का मतलब आपकी पृथ्वी को जब आपकी भूमध्य रेखा ने 2 गोलार्ध में बांटा हुआ था, तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध है यहां आपको मकर रेखा मिलेगी। उत्तरी गोलार्ध में जो कुछ होता है उसका विपरीत आपके दक्षिणी गोलार्ध में होता है। मौसम की बात मैं अगर करूं तो हमारे यहाँ अगर ठंड है तो मान के चलना आपके दक्षिणी गोलार्ध वालों को अब गर्मी महसूस हो रही होगी वहां पर। इस तरीके की बातें हैं। तो 23.5 अंश अक्षांश जो दक्षिणी गोलार्ध है, हम उसे मकर रेखा कहते हैं। यहां तक कि कोई बात तो आपको दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर इसे लिखूंगा शीत आयनांत, शीत आयनांत, वही पिछले एपिसोड वाली बात, शीत आयनांत, और हम इसे कहेंगे मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। तो अब आपका एग्जामिनर दोनों बात फिर से पूछ सकता है कि आयनांत क्या है, संक्रांति क्या है। आप तैयार रहें। संक्रांति जो पिछले एपिसोड में हमने बता रखा है कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की सीमा, सूर्य की हद, सूर्य इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ना दक्षिण और उत्तर में कर्क रेखा को पार नहीं करेगा। तो यहां ध्यान देना, मकर रेखा यानी 23.5 अंश, 22 दिसंबर वाला जो बात अब आपको जान ही लेना चाहिए। 22 दिसंबर याद कर लीजिए, 22 दिसंबर जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, उस दिन हमारा सूर्य यहां आकर लंबवत चमकता है और ये इसकी सीमा है, ये इसे पार नहीं करेगा। यहीं से फिर से ये आपका यू टर्न ले लेगा, पुनः वापस आपकी भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि 22 दिसंबर सूर्य अपनी हद को पार नहीं करता। 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में अपनी अंतिम सीमा तक पहुंचता है। इसके बाद यू टर्न लेता है, वापस आ रहा होता है वहां से। अब यहां जब वापस आएगा तो पक्की बात है, आप मान के चलें शीत आयनांत हमारे यहाँ अब शीत का अंत होने वाला रहता है 22 दिसंबर के बाद। आप एक कल्पना करते हैं कि अब हमारा जो शीत आयनांत है, यानी वहां तो शीत आने वाला होगा। क्योंकि आप देखना जरा भाई, आपके यहाँ दिसंबर में ठंडक है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? गर्मी है। क्लियर है ना बात? तो दोनों का ये अलग अलग पर्याय होता है, इस बात को मान के चले। तो मकर संक्रांति, संक्रांति का मतलब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। पहले भी मैंने इस बात को बताने का ही प्रयास किया था कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की सीमा को ही संक्रांति कहते हैं।
क्लियर बात चल रही है। अब जरा ध्यान देना, प्रश्न अब यहाँ से क्या आएगा, प्रश्न ये आएगा क्योंकि अभी हमारे महाद्वीप से तो गुजरेगा नहीं, या गुजरेगा भी तो कुछ अलग अलग देशों से गुजरेगा, हमारे देश से तो गुजरेगा नहीं। अब जरा ध्यान दें, मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से जाती है, पहला तो प्रश्न यही। तो एक काम कर लीजिए, एक छोटा सा ट्रिक है जो कि मैंने भी इसे पढ़ा ही था, ये मेरे द्वारा रचना की नहीं गई है, लेकिन फिर भी आप इसे जानें, इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो बेहतर ही रहेगा। आपको अगर मैं ये कह दूं कि क्षेत्रफल में महाद्वीप लिखें, तो आप शुरुआत किससे करेंगे? जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा महाद्वीप आप एशिया को बताएंगे, इसके बाद अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ाएंगे, फिर अफ्रीका बताएंगे, इसके बाद उत्तरी अमेरिका आप बता रहे होंगे। यहाँ तक की बात अगर आप सहमत हैं तो मैं सही कर रहा हूँ। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका आप बता रहे होंगे, यहाँ तक भी कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यानी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका बताने के बाद आपको यहीं थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं उसका नाम जरूर लिखूंगा। आप रुके भले, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। अंटार्कटिका महाद्वीप ये है 5वीं पोजीशन पर, 1 2 3 4, ये है 5वीं पोजीशन पर। छठा पोजीशन किसका है? यूरोप का। और फिर आपका 7वां पोजीशन किसका हो जाएगा? फिर ऑस्ट्रेलिया का। इस हिसाब से अब आपको दो बातें याद करने में सहूलियत मिली होगी। एक बात तो वो कि अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा महाद्वीप छोटा बड़ा है, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया और बता भी दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए। अब जरा ध्यान दें, जो हमने एशिया महाद्वीप लिखा, अफ्रीका लिखा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसको अलग क्यों किया? इसको अलग इसलिए किया अंटार्कटिका महाद्वीप को, क्योंकि यहाँ से कोई रेखा नहीं गुजरती है, कोई रेखा नहीं गुजरेगी, तो जाने दीजिए। यानी वो रेखाएं जो मेनली हैं, रेखा तो जाएंगी ही महाद्वीपों से, लेकिन वो रेखाएं जो बहुत जहाँ जरूरी हैं, जैसे ना तो कर्क जाएगी, ना तो मकर जाएगी, है ना तो अंटार्कटिक वृत्त जाएगा, ना तो फिर आर्कटिक वृत्त जाएगा। आप ये बात मान के चले कि यहाँ से कुछ गुजरेगा ही नहीं, तो हमें ज़रूरत ही क्या है? नहीं है ना। तो इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया, लेकिन क्रम के मामले में इसलिए बीच में रखा जिससे आपसे गलती ना हो कभी भी। 7 महाद्वीप कुछ इस तरीके से पढ़े जाते हैं जिनके क्रम आपके सामने उल्लिखित है। इस चीज़ को यहाँ लाने का मतलब ये था। अब एक ट्रिक है बहुत ही आसान, इसलिए मैं इसको बताना ही चाह रहा था। आप कुछ इस तरीके से आम लिखें, आम 3 बार लिखना है आपको, आम ऐसे करके, फिर आम लिखेंगे आप ऐसे करके, है ना आसान है। इसके बाद 2 बार कवि आप ऐसे लिख दीजिए, कवि, ठीक। एक बार पुनः ऐसे कवि लिख दीजिए, एक बार कवि आप ऐसे करके लिख दीजिए, बस हो गया, महाद्वीप हो गए। और कौन से महाद्वीप से कौन सी रेखा जाती है ये बात हो गई। तो ये आसान है ना, थोड़ा सा आसान इसलिए क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से अपने इस प्रतिफल को प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान देना, इस आ का मतलब क्या है, इस का मतलब क्या है, इस वी का मतलब क्या है, और इस माँ का मतलब क्या है, क्योंकि इतने ही अक्षर अलग अलग से आए हुए हैं। जब इनके बारे में हम जानेंगे तभी तो अपने उत्तर को बता सकते हैं, नहीं तो कैसे बता पाएंगे। ध्यान देना, मैं इनको भी बताने का ही प्रयास कर रहा हूँ। आ का मतलब क्या होगा? आ का मतलब है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। का मतलब है कर्क रेखा, कर्क रेखा। और वी का मतलब है विषुवत यानी भूमध्य रेखा। ठीक है भैया, विषुवत रेखा मैं लिख दे रहा हूं, यानी इसे भूमध्य रेखा भी समझते रहें। माँ बचा हुआ है जिसे हम कहेंगे मकर रेखा। अब आप समझ चुके हैं, यह है आपका एशिया महाद्वीप। अगर मैं आपसे कहूं कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं जाती हैं, तो कहिए ना आप, आर्कटिक वृत्त जाता है, कर्क रेखा जाती है और विषुवत रेखा जाती है। किससे? एशिया महाद्वीप से। एशिया महाद्वीप से मकर रेखा तो जाती नहीं है, तो इसका मतलब हमारे एशिया महाद्वीप का कोई देश यहाँ आने वाला है भी नहीं कि आएगा, कोई नहीं आएगा। जब एशिया महाद्वीप से मकर रेखा जाएगी ही नहीं, कोई देश आएगा कैसे? कोई नहीं आएगा ना। इसका मतलब अब इनके रास्ते में कोई आने वाला है नहीं। अफ्रीका महाद्वीप से मकर रेखा जाएगी, कर्क रेखा जाएगी, विषुवत रेखा जाएगी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा जाएगी। दक्षिणी अमेरिका से मकर रेखा और विषुवत रेखा जाएगी। यूरोप से आर्कटिक वृत्त केवल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा केवल जाएगी। एग्जामिनर देखो बहुत स्टार प्रश्न यही पूछता है, किस महाद्वीप से
तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं गुजर रही हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। वो महाद्वीप है अफ्रीका। मकर रेखा केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल मकर रेखा जाती है। मकर रेखा तो और भी जगह है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें केवल एक रेखा आपको मिल रही होगी, है वो है मकर। यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें आपको एक रेखा मिल रही है, वो ही कौन सी? आर्कटिक। क्लियर है बात ना? यहाँ तक कि अब कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी आप जान चुके हैं। अगर ये बात आपको बिल्कुल पता चल रही तो आप मान के चलें बहुत ही तेजी से आप आगे बढ़ भी रहे हैं, बहुत कुछ जानने के क्रम में आप लगे भी हुए हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान दें, मैं अब बात करूंगा कि मकर रेखा वाकई में अगर इन महाद्वीपों से ऐसे से गुजर के जा रही है, और हम ये सब कुछ जान चुके, अब सही तैनात वगैरह सब कुछ जान चुके। अब हम बात करेंगे कि मकर रेखा किन किन देशों से होकर जाती है। आपको पता है मकर रेखा देखो दक्षिणी अमेरिका में मिली है, मकर रेखा अफ्रीका में मिली है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया में मिली है। ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ देश याद ही नहीं करना है क्योंकि ये तो एक ही हो गया। ऑस्ट्रेलिया खुद देश है, खुद महाद्वीप है। ये जो है अफ्रीका, यूरोप का, दक्षिणी अमेरिका का कुछ हिस्सा और अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों के नाम अब आपको याद करने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, आप याद करेंगे और इन्हें आप नोट भी करेंगे। देखना, मैं इसका एक छोटा सा ट्रिक ही बना दे रहा हूँ जिससे आप जान पा जाएं। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। चल आजा, चल आजा पास मेरे। मुझे लगता है ये थोड़ा सा मैं आपके लिए ट्रिक जो लाता हूँ, जो बनाता हूँ, कुछ जिससे आपको याद हो, रुचिकर लगे। ट्रिक का मतलब होता है थोड़ा सा रुचि बने तभी तो याद होगा। चल आजा पास मेरे, दो बार कहेंगे तो कहेंगे हाँ सर ये तो ठीक लग रहा है। चल आजा पास मेरे, चल आजा पास मेरे, चल आजा पास मेरे, ऐसे रटने में तो आप बहुत विश्वास करते होंगे। इस तरीके की बातों में तो अक्सर स्टूडेंट लाइफ गुजर ही जाती है। बहुत लोग इस स्टूडेंट लाइफ को इसी में पलायित कर देते हैं, विलीन कर देते हैं और बहुत ही जल्दी अपने आप का बहुत बड़ा नुकसान करा देते हैं। तो चल आजा पास मेरे, बाजी तेरे नाम की। ओहो, ये देखिए, बाजी तेरे नाम की। अब आप कहोगे सर ये तेरे नाम वगैरह यहाँ कहाँ से आ गया? बाजी तेरे नाम की सचमुच है नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन ये अच्छा लगे याद कर पाए इसलिए मैंने ऐसा किया है। बाजी तेरे नाम की, वो फीकी, देखना जरा, वो फीकी सी मौज, वो फीकी सी मौज, वो फीकी सी मौजों की आस किस काम की, आस किस काम की। देखो कितनी अच्छी लाइन है। मैंने प्रयास किया हर रेखाओं के साथ ऐसा किया, हर जगह मैंने ये बताने का प्रयास किया कि आप याद कैसे करें, किस तरीके से रोटेशन बनाएं, किस तरीके से चीज़ों को समझें और किस तरीके से उन्हें याद रख पाए लंबे समय तक। तो मैंने ये जो प्रयास किया है, ये जो दे रहा हूँ आपको, ये प्रयास जरूरी नहीं, मैं इस पर डिपेंड नहीं रहता मैं, लेकिन जो भी ट्रिक दूंगा आपको क्रम से दूंगा। मैं कभी देशों को बीच बीच से ला करके उठा के ऐसे ट्रिक प्रोवाइड नहीं कराता, इसलिए क्योंकि ऐसा कर जाएंगे तो आप उस पर निर्भर हो जाएंगे और जिस दिन एग्जाम में बैठेंगे और एग्जामिनर क्रम पूछ लेगा फिर क्या करेंगे, देशों का क्रम पूछ लेगा फिर क्या करेंगे कि आप मकर रेखा में आने वाले या मकर रेखा के मार्ग में पड़ने वाले देशों को सही क्रम में लिखें, फिर तो समस्या है, आपका सारा किया धरा चौपट हो जाएगा। लेकिन ये जो ट्रिक है, ये किया धरा आपका चौपट नहीं होने देगा, क्योंकि ये जो मामला है, अब आप इसे ध्यान दें, देशों का क्रम है या देशों का क्रम जान सकते हैं, मकर रेखा संबंधी है। देशों का क्रम पश्चिम से पूरब की तरफ। अब पूरब से पश्चिम सजवा ले आपसे या पश्चिम से पूरब सजा ले आपसे, तो क्या दिक्कत है, सजा दीजिएगा, है ना। जैसा वो चाहेंगे वैसा ही आप भी बना दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ होनी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से मजा आ रहा होगा इस कंटेंट को देख करके। मकर रेखा संबंधी जो भी महत्वपूर्ण पहलू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उसको लेकर के हाजिर हूँ। और ये आपका जो भी ये अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे एपिसोड जो चल रहा है, इसमें ठीक ठाक मैं इसी बात पर बहस भी कर रहा हूँ। चल आजा पास मेरे, बाजी तेरे नाम की, देखना बेहतरीन चीज़ है। चल आजा पास मेरे, पुनः याद कर लो, दो बार बोलो, चल आजा पास मेरे, बाजी तेरे नाम की, वो फीकी सी मौजों की आस किस काम की। चल आजा पास मेरे, बाजी तेरे नाम की, वो फीकी सी मौज, उस फीकी सी मौजों की आस किस काम की। लाइन प्यारी है, पुनः कह लीजिए, और इसके माध्यम से आप मकर रेखा संबंधी देशों को याद कर लीजिए।
चल आजा पास मेरे, चल आजा पास मेरे, बाजी तेरे नाम की। वो फीकी सी मौजों की आस किस काम की, है ना। तो ये लाइन थी, याद भी हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, आसान है ये। अब यहां ध्यान देना, इसको याद करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण जगह आप गोला बना देना। एक तो मेरे का कोई मतलब नहीं है, इस की का कोई मतलब नहीं है, इस तेरे का कोई मतलब नहीं है, इस सी का कोई मतलब नहीं है, और इस किस काम की, इन बातों का भी कोई मतलब यहाँ नहीं है। ये जो शब्दावलियाँ इस लाइन को पूरा करने के लिए, एक सारी सादृश्य आपके सामने लाने के लिए ऐसे शब्दों का समावेश यहाँ करना पड़ा, परंतु उनका कोई काम नहीं है। आप पढ़ाई करने तो इतना तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। देखना, सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका से ही शुरुआत होगी, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका ही आपको इस तरीके से मैप में दिखेगा। यहाँ से आप देखेंगे मकर रेखा जा रही, बिल्कुल सही बात है, चेक कर लिया आपने और उत्तर को भी जान लिया। चल से हो जाएगा चिली, याद हो जाएगा। इससे हो जाएगा अर्जेंटीना, कोई दिक्कत नहीं है, तो मज़ेदार बात है, यहाँ तो याद हो रहा हमें अर्जेंटीना। और इससे हो जाएगा परुग्वे, परुग्वे। इन्होंने कहा इनका कोई मतलब नहीं, तो मैं भी कोई मतलब रखूंगा नहीं। बाजी का मतलब हो जाएगा ब्राजील। यहाँ तक देशों के नाम याद करने आसान रहे। ये जो देश थे जिनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया, वो देश किसके हैं, दक्षिणी अमेरिका के। जो दक्षिणी अमेरिका के देश हैं उनका नाम हमने लिख दिया है, चिली, अर्जेंटीना, परुग्वे, और आपका एक लिखा गया है ब्राजील। कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा आप भाई कि यहाँ तक का मामला, यानी ये पूरा लाइन यहाँ तक, और ये इतना, ये वाला हिस्सा, ये इतना है दक्षिणी अमेरिका वाला हिस्सा। कोई दिक्कत नहीं। कॉपी पे नोट यानी नोटबुक पर अपने आप इस तरीके की संरचना बना रहे होंगे। अगर ये प्रयास अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, फिर भूलेगा नहीं। एक बार आप करो तो प्रयास सही, कोशिश करने वाले कब हारते हैं। देखना जरा, तेरे का कोई मतलब नहीं है ना। नाम से शुरू करेंगे हम। पहुंच चुके हैं हम अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि मकर रेखा देखोगे जरा तो अफ्रीका महाद्वीप से जाएगी, इसका मतलब हम उत्तर की जांच सही कर रहे हैं और सही जगह हैं। तो नाम से होगा, याद करना हुआ बड़ा आसान, नामीबिया। नाम से हो गया नामीबिया। ओ से हो जाएगा बोत्सवाना, बोत्सवाना यानी बोत्सवाना, ये चीज बोत्सवाना। क्लियर। फीकी से दक्षिणी अफ्रीका, कोई दिक्कत, दक्षिणी अफ्रीका पहुंच चुके आप। और ये है दक्षिणी अफ्रीका के बाद यहां थोड़ा सा मिस हुआ है, यहां तो क्लियर, कोई बात नहीं है, ठीक है, चलते दीजिए। मोजाम्बिक, एक थोड़ा सा वो फीकी सी मौजों में, इसको में करना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिस हुआ है, इसको में कर लीजिए आप। और इसमें ये में करेंगे आप, और यहाँ इस में संबंधी यहाँ लिखा जाएगा मेडागास्कर। यही चीज़ थोड़ा सा मिस हो गया था, मेडागास्कर। देखिए, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, यानी ये चल आजा पास मेरे, बाजी तेरे नाम की, वो फीकी सी मौजों में आस किस काम की। फीकी से मौजों में, ये बात थोड़ा सा ध्यान दें। और फिर से इसको बात को दोहरा भी सकते हैं, आप जान भी सकते हैं। चल आजा पास मेरे, चल आजा पास मेरे, बाजी तेरे नाम की, वो फीकी सी मौजों में आस किस काम की। ये है इस ट्रिक का पूरा फार्मूला, इस बात को ध्यान रखें। आगे चला ध्यान दें। तो अब हम जहां बात कर रहे हैं वो फीकी सी मौजों में आस किस काम की, तो मेडागास्कर तक पहुंच गए। यानी इस नामीबिया से लगाकर यहाँ मेडागास्कर तक का जितना हिस्सा है ना, ये पूरा, ये इतना आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ से मकर रेखा जा रही है। याद रखिएगा इस बात को, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। और यहाँ ये जो आस लिखा है, ये आस इकलौता कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा जाती है, और कैसे जाती है, बीचों बीच से जाती है। यह भी बात याद रखें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा मकर रेखा गुजरती है। यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं मान के चलूँ आपको ये कंटेंट भी अच्छा लग रहा होगा। एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपके साथ कर ही दूँ, आप यहीं कहीं आपने देखा होगा दक्षिणी अफ्रीका, यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो।
लिम्पोपो नदी, याद रखिएगा लिम्पोपो, या कहीं इस तरीके से भी लिखा रहेगा लिम्पूपू, कोई बात नहीं, जैसा लिख दो, हम जान रहे हैं आपके लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। तो लिम्पोपो नदी है ये, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान देना, मकर रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा बताना, ये काटने वाली बात भी तो समझ में आ गई, 2 बार काटती है ना, क्योंकि हम लोगों ने काटने वाली बात बड़े अच्छे ढंग से देखी। जो हमने देखा कर्क रेखा को 2 बार किसने काटा, कर्क रेखा को, तो आपने कहा सर माही ने काटा। भूमध्य रेखा को 2 बार किसने काटा, तो आपने कहा कांगो ने काटा, यानी जायरे ने काटा। फिर भूमध्य रेखा के बाद अब मकर की बात कर रहे हैं आपके सामने, आपने कहा सर लिम्पूपू ने काटा या लिम्पोपो ने काटा। तो ये इससे संबंधित प्रश्न भी आते रहे हैं, और आपके इन 5 एपिसोडों में हमने कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सारी बातों को करने का प्रयास भी किया, और मैंने इन्हें सफलतापूर्वक इनको अंजाम तक पहुंचाया भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि मान के चलें कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब जहाँ महत्वपूर्ण पहलू मकर रेखा संबंधी हो गई, यानी हम जिन रेखाओं से बात कर रहे थे, हमने आपसे कहा कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इन पर तो एक विस्तृत चर्चा हमने प्रस्तुत कर दी। रही बात, थोड़ा सा आप जान लें जो आर्कटिक वृत्त है और अंटार्कटिक वृत्त के बारे में, यानी इनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लें। एक बात ध्यान देना, यानी ये जो रेखा है जिसे 0 डिग्री आपने कहा, जिसे भूमध्य रेखा कहा आपने, 23.5 अंश उत्तर वाली को आपने कर्क रेखा कहा, इसके बारे में सब कुछ जाना आपने। 23.5 अंश ये दक्षिणी गोलार्ध वाले को आपने मकर रेखा कहा, इसके बारे में आपने जाना साउथ और एन के मामले में, और ये आपका भूमध्य रेखा है। इसके आप यहाँ ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री, यानी इस रेखा को कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। ये चीज यहाँ से प्रश्न आया हुआ है और ये महत्वपूर्ण भी है। और ये वाली जो रेखा है इसे कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त। कोई दिक्कत नहीं, चलिए नाम तो हमें पता चला, और यह भी कितना है 66.5 अंश। तो ध्यान देना, ये संरचना है और यही रेखाओं को पढ़ा जाता है 1 2 3 4 5 करके। इन 5 रेखाओं को पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण रेखाओं में दर्जा मिला है, और हमारे एग्जामिनर महोदय अच्छे एग्जामों में, बड़े बड़े एग्जामों में यहीं से प्रश्न करते भी हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए आप ये इस बातों का, कि जहाँ हम लोगों ने बात किया है आर्कटिक वृत्त का, इन सब की तो बात हो चुकी है, इन सब पर तो एक विस्तृत चर्चा आपने जान ली है, क्रम से इनका एपिसोडों में अलग अलग प्रकार से अध्ययन भी कर लिया है। अभी आप मकर रेखा का फिलहाल अध्ययन कर रहे हैं, इसी एपिसोड में मैं इन बातों को भी शेयर कर देना चाहता हूँ। ध्यान देना, ये जो अंटार्कटिक वृत्त है ये तो किसी महाद्वीप से जाता ही नहीं है, किसी महाद्वीप से नहीं जाता, इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एग्जामिनर कह देगा निम्न में से कौन सी ऐसी रेखा है जो किसी भी महाद्वीप से नहीं जाती है, अंटार्कटिक, आर्कटिक, तो ये तो प्रश्न है ना। अंटार्कटिक देखना महाद्वीप की भूमिका निभाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप, इसी महाद्वीप को बदलने वाला महाद्वीप, परिवर्तनशील महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीपों की जब बात होगी, महाद्वीप के जब एपिसोड चल रहे होंगे, उस समय हम इस पर भी विस्तृत चर्चा प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना जाने कि ये किसी महाद्वीप से नहीं जाता है, ये खुद ही एक महाद्वीप की भूमिका अदा करता है, वो अलग बात है। तो हमें जहाँ तक हम देख रहे हैं कि कौन सी रेखा किस महाद्वीप से होकर जाती है, तो हम आर्कटिक की अब बात कर लेते हैं। और आपको पता है आर्कटिक रेखा यूरोप महाद्वीप से होकर जाती है, कुछ देर पहले आपने इस बारे में काम भी किया। अब जरा ध्यान दें, अगर हम बात करें आर्कटिक महाद्वीप की, यानी इस महाद्वीप की, इस आर्कटिक वृत्त की, इस रेखा के बारे में जानना चाहें तो हम लिख दे रहे हैं अब आपके सामने 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त या अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा किन किन देशों से होकर जाती है, इस पर चर्चा हो जाए। पहली बात ध्यान देना, हम बात करेंगे कनाडा। आपको पता है कनाडा उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, यहाँ कोई दो राय आपको होना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए महाद्वीप में भी आपको हमने बताई दिया इसी एपिसोड में कि आर्कटिक वृत्त किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। वहाँ आप चेक कर सकते हैं, अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं, जान भी पाएंगे। तो कनाडा से होकर जाएगी, इसके बाद ये पहुँच जाएगी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, कनाडा के बाद ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बाद जब आगे आप बढ़ेंगे तो वो देश आ जाएंगे गुच्छे वाले, जो आपको संरचना में मिलेंगे, बताया जाएगा, उस पर बात होगी। नॉर्वे, स्वीडन और आपका फिनलैंड, झीलों का देश है, देखना जरा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पहुँच गए।
और इसके बाद आप पहुंच जाएंगे रूस यानी रसिया। ठीक है, कोई दिक्कत अब आपको यहाँ तक नहीं है। देखना, तो ये उत्तरी अमेरिका में प्रभावित है, यानी उत्तरी अमेरिका से गुजर रही है रेखा। इसके बाद यूरोप पहुंच चुकी है, अपना लंबा सफर ये कहाँ तय कर रही है, यूरोप महाद्वीप में अपना लंबा सफर ये तय कर रही है। ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, यह भी क्रम सही है, इसको भी ध्यान देना। पश्चिम से पूरब ही लिखा गया है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं क्रमबद्ध तरीका दे रहा हूँ। मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ, बिल्कुल मैंने चीज़ों को ठाना है कि मैं जो काम करूँगा वो बेहतर करने का प्रयास करूँगा जिससे आप विफल ना हो। मतलब मेरा काम वो बिल्कुल नहीं होगा कि थोड़ा सा ले जाएं, अल्प ज्ञान ले जाएं, वो किसी काम का नहीं रहेगा। आप पूरा पढ़ें, विस्तृत पढ़ें, एक बेहतरीन संरचना अपने मन मस्तिष्क को दें, जिससे आप आगामी आने वाले एग्जामों में आप गलत ना करें मेरे भाई। क्योंकि पढ़ करके जाना फिर गलत होकर के आना बड़ा चुभता है, वो ना करें आप मेहनत करें तो बेहतर करें। तो ये पश्चिम से पूरब ये जो संरचना बना रखी मैंने आपसे कहा सही है, उत्तरी अमेरिका यानी कनाडा से ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस। अच्छा एक बात बताना, हमने कर्क रेखा की जब बात की थी तो वहाँ हमने आपको 21 जून को हमने कहा था ग्रीष्म आयनांत, याद आया? नहीं आया तो एपिसोड क्यों बनाए गए हैं, आप पीछे जाएं और एपिसोड को देखें, क्योंकि हर एपिसोड की बात किसी दूसरे एपिसोड में की जाएगी तो फिर तो नया एपिसोड बन ही नहीं पाएगा। इसलिए आप पीछे एपिसोड में जाएं, इसकी बात की है हमने, आप वहाँ देखें ये है क्या। तो ग्रीष्म आयनांत के समय यानी 21 जून, या हम कह सकते हैं जून माह का दूसरा पखवाड़ा, जून माह का दूसरा पखवाड़ा, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबे लंबे दिन होते हैं। दूसरा जून माह का दूसरा पखवाड़ा, जिसे आईएएस 2022 में पूछ लिया गया, जून माह का दूसरा पखवाड़ा, जिस समय उत्तरी गोलार्ध में यानी हम लोगों के पास लंबे लंबे दिन होते हैं, छोटी छोटी रातें होती हैं, उसी समय आप मान के चलना नॉर्वे, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, कनाडा जैसे देशों में मध्य रात्रि को भी सूर्य निकलता है। मध्य रात्रि को सूर्य निकलता हुआ दिखाई देगा, किसी विशेष स्थान पर मध्य रात्रि को सूर्य निकलेगा। इसीलिए आपने जगह जगह पढ़ा होगा अर्धरात्रि, अर्धरात्रि या फिर मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश। तो वहां क्या लिखा होता है, नॉर्वे लिखा होता है। फिलहाल मैं सबकी बात कर रहा हूं, आप सोचो। अब आप कहोगे सर आप तो हमें दुविधा में डाल रहे हैं, क्योंकि हम तो नॉर्वे याद किए और आप सबकी बात कर रहे हैं, आप कनाडा की बात कर रहे हैं। हाँ होता है अलास्का में ऐसा, कनाडा का स्पेस मिलेगा आपको आगे जाकर के, अलास्का बगल में मिलेगा, अलास्का में ऐसा होगा। कारण वहां अलग है, सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी चली जाती हैं, काफी तिरछी हो गई, तो अचानक वो रात में भी सूर्य का दिखना एक अलग फार्मूला बन गया। लेकिन नॉर्वे में स्पष्ट दिखता है, नॉर्वे में ज्यादा समय तक दिखता है, इसलिए नॉर्वे को ही अर्धरात्रि या मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। परंतु एग्जामिनर एक दिन बहुत बड़ा चालाकी आपसे कहेगा निम्न में से कौन मध्य रात्रि के सूर्य का देश नहीं है, तब वो दौड़ाएगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और यहीं कोई एक और देश लिख देगा जिसको आपको बाहर करना होगा। अब हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? इसलिए चीजों को समझ जाइए, वो व्यवस्था जहां से आर्कटिक वृत्त गुजर रहा है, क्योंकि उसके बाद सूर्य की किरणें अगर जाती भी हैं तो बेहद तिरछी। इस समय ग्रीष्म आयनांत होता है, सूर्य पुनः अपनी वापसी करने के लिए तैयार होता है और उस समय सूर्य की किरणें यहाँ पहुंच पाती हैं, वो भी तिरछी। इस वजह से मध्य रात्रि में भी यहाँ सूर्य दिख जाता है। अद्भुत संरचना है और सर्वाधिक स्पष्ट और सबसे ज्यादा कहाँ दिखता है, नॉर्वे में। मैंने ये कसम नहीं खाई कि यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ भी कुछ स्थानों पर दिख जाता है, लेकिन सबसे स्पष्ट सबसे ज्यादा नॉर्वे में। इसीलिए नॉर्वे को ही मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। याद हम सबको इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर वैकल्पिक व्यवस्था अलग बना ले। अगर ऐसा करेंगे वो तो हम उनके लिए भी तो तैयार हैं। तो मैं ये मान के चलूँ कि आपको बेहतर लगा, सारी बातें समझ चुके हैं आप, कोई दिक्कत अब आपको यहाँ होनी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से आप सारी बातों को बेहतर ढंग से आकलित कर पाए हैं, जान पाए हैं और ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। और मैं ये मान के चलूँ कि अगर आपको जिन रेखाओं संबंधी प्रश्न परेशान कर रहे थे, मैंने अपने 5 एपिसोडों में उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है और मुझे इस बात में अगर सफलता मिली है तो आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ये सारी चीज़ें आपका बनता है।
आप इतना अपने चैनल के लिए करें, हमारे लिए करें। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।